कल्पना कीजिए, एक रात भारत के आसमान में कुछ ऐसे विमान दाखिल होते हैं जिन्हें ना रडार पकड़ पाता है, ना मिसाइल लॉक कर पाती है, ना एयर डिफेंस सिस्टम पहचान पाता है, ना कोई सायरन बजता है, ना कोई चेतावनी मिलती है। और जब तक आपको पता चलता है तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। आज हम जिस खतरे की बात करने वाले हैं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि भारत के सामने खड़ा है सबसे बड़ा भविष्य का सैन्य चैलेंज, स्टील्थ हथियारों का चैलेंज। और यहीं शुरू होती है जिसका काम उसी को साजे वाली कहावत की असली कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे बुजुर्ग यूं ही नहीं कह गए थे, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। इस कहावत का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि हर काम अपने एक्सपर्ट को ही करने देना चाहिए, बल्कि इसका गहरा अर्थ यह है कि हर समस्या का समाधान उसी श्रेणी के हथियार से होता है। अगर सामने स्टील्थ हथियार है तो जवाब भी स्टील्थ ही होना चाहिए। सिर्फ बहादुरी, सिर्फ टेक्नोलॉजी के पुराने प्लेटफॉर्म या सिर्फ महंगे सौदे इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। आज भारत के सामने सबसे बड़ा और सबसे गंभीर खतरा है चीन के स्टील्थ फाइटर जेट्स। चीन न सिर्फ स्टील्थ लड़ाकू विमान बना चुका है, बल्कि वो अब उन्हें फास्ट ट्रैक मोड में पाकिस्तान को देने की तैयारी में है। मतलब साफ है, भारत को दो तरफ से स्टील्थ दबाव में लाने की रणनीति। और यह कोई अंदेशा नहीं है, बल्कि हालिया रिपोर्ट्स की पुष्टि है कि चीन स्टील को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अब यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत के पास आज ऐसा हथियार है जो स्टील्थ फाइटर जेट को टक्कर दे सके? ईमानदार जवाब है नहीं, पूरी तरह नहीं। भारत का खुद का स्टील्थ फाइटर जेट अमेरिका अभी डेवलपमेंट फेज में है और रियलिस्टिक टाइमलाइन के हिसाब से वो 2035 के आसपास ही ऑपरेशनल हो पाएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगले 9 से 10 साल तक भारत हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई आज भी सोचता है कि स्टील्थ हथियार ओवररेटेड है, तो उसे ईरान का उदाहरण जरूर देखना चाहिए। पिछले साल की बात है, ईरान के पास रूस के दिए हुए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, लेकिन फिर भी इजराइल के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स एक हफ्ते तक लगातार तेहरान के ऊपर उड़ते रहे, बम गिराते रहे और सुरक्षित वापस लौटते रहे। न ईरान एक भी F-35 गिरा पाया, न उसकी कोई भी तैयारी काम आई। यही होती है स्टील्थ फाइटर जेट की असली ताकत। अब जरा सोचिए, अगर यही स्टील्थ क्षमता कल पाकिस्तान के हाथ में चली गई और भारत के पास उसे चैलेंज करने का कोई साधन न हुआ, तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। यही वो सच्चाई है जिसे भावनाओं से नहीं, रणनीति से समझना होगा। भारत में कुछ लोग मानते हैं कि 114 नए राइफल ही चीन के स्टील्थ जेट फाइटर को रोक लेंगे। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। राफेल एक शानदार 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन वो स्टील्थ नहीं है। और अगर स्टील्थ की जरूरत नहीं होती तो सोचिए, फ्रांस जिसके पास राफेल F5 है, वो भी अरबों डॉलर खर्च कर रहा है अपने स्टील्थ प्रोग्राम पर। जवाब साफ है, स्टील्थ का कोई विकल्प अभी मौजूद नहीं है। भारतीय वायुसेना ये बात अच्छी तरह जानती है कि 114 राफेल का रोल क्या है। ये चीन के स्टील्थ फाइटर जेट से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि मिराज, मिग और कुछ सुखोई के रिटायरमेंट को भरने के लिए है। मतलब साफ है, स्टील्थ मुकाबले के लिए कुछ और चाहिए। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर। जब हाल ही में पुतिन भारत आए थे, तो उन्होंने भारत को Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट का ऑफर दिया था, लेकिन भारत ने तुरंत हाँ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भारत इस बार सिर्फ खरीदना नहीं चाहता, बनाना भी चाहता है। रूस की एक स्पेशल टीम नासिक स्थित हॉल फैक्ट्री में आई थी। वो ये एवेल्युएट कर रही थी कि भारत में Su-57 बनाना संभव है या नहीं, कितनी लागत आएगी, फैक्ट्री में क्या बदलाव करने चाहिए और पूरी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी। इसकी कॉस्ट रिपोर्ट इसी महीने हॉल को मिलने वाली है। उसके बाद भारत सरकार फाइनल फैसला लेगी। अगर यह डील होती है तो भारत रूस से Su-57 नहीं खरीदेगा, बल्कि Su-57 खुद भारत में बनेगा। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड भारत के पास, इंजन, एवियोनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ। यानी यह विमान नाम भले ही Su-57 हो, लेकिन असल में भारतीय स्टील्थ फाइटर जेट बन जाएगा। अब हम राफेल और Su-57 में थोड़ा सा तुलना करते हैं। राफेल की कीमत 300 से 320 मिलियन डॉलर प्रति विमान
आसान है, बिना मेटियोर मिसाइल के, बिना सोर्स कोड के, बिना इंजन टेक के। मतलब राफेल में हमें खाली फाइटर जेट मिलता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। वहीं Su-57 हमें आधी से अधिक कीमत पर मिल जाता है, हाइपरसोनिक KH सीरीज मिसाइल के साथ, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। आज Su-57 पूरी तरह स्टील्थ नहीं है, ये बात सही है, लेकिन रूस ने इसके लिए नया AL इंजन तैयार किया है, जिसकी टेस्टिंग इस साल के अंत तक पूरी होगी। इसी इंजन के साथ भारत को Su-57 मिलेगा, भारत में बनेगा, भारत की कंपनी बनाएंगी, पेमेंट इंडियन रुपए में, अमेरिकी सैंक्शन का कोई खतरा नहीं, और सबसे बड़ी बात, भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा रूस के लाइसेंस के साथ। एक चेतावनी, क्योंकि यह बात बहुत जरूरी है, Su-57 जितना भी अच्छा हो, 60 से ज्यादा नहीं लेगा भारत। क्यों? क्योंकि अगर संख्या बढ़ी तो अमेरिका पीछे चला जाएगा, जैसे Su-30 ने तेजस को 20 साल पीछे किया था। Su-57 को अमेरिका का पूरक बनाना है, विकल्प नहीं। अमेरिका को कैसे फायदा होगा? सप्लाई चेन पहले से तैयार है, फैक्ट्री रेडी है, मैन्युफैक्चरिंग फास्ट होगी, यानी अमेरिका तेजी से बनेगा और भारत जल्द पूरी तरह स्वदेशी स्टील्थ पावर बनेगा। Su-57 कोई खतरा नहीं है, बल्कि रणनीतिक ब्रिज है। जब तक अमेरिका आए तब तक भारत कमजोर नहीं रह सकता, और यही है जिसका काम उसी को साजे, कहावत का असली मतलब। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद और वंदे मातरम।